हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चार्ट एनालिसिस की एक टेक्निक पर चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं। और ये जो टेक्निक है ये अपने आप में इतनी पावरफुल है कि ये आपके ट्रेडिंग को अपने आप ही 80% एक्यूरेट कर देगी। यानी कि आप जो ट्रेड लेंगे ये फिल्टर आउट कर देगी कि कौन सा ट्रेड चलने वाला है या कौन सा ट्रेड आपको बड़ा प्रॉफिट देने का दम रखता है। ये चार्ट रीडिंग की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पर लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनका एनालिसिस जो है वो कभी कभी प्रॉपर नहीं हो पाता और उन्हें लॉस का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि हम ट्रेडिंग में कहते हैं कि भाव जो है वो भगवान है, यानी कि प्राइस इज सुप्रीम। पर मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो इस टेक्निक के बिना अधूरा है। ये मैं बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पर ये ट्रू है। यानी कि अगर आप अकेला प्राइस पे एनालिसिस करेंगे तो आप सिर्फ 50 to 60% ही एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर आप इस टेक्निक को साथ में लेकर प्राइस पे एनालिसिस करेंगे फिर आप 90 to 95% एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये टेक्निक है क्या। उसके पहले जानते हैं कि हमें इस टेक्निक को यूज करने की आवश्यकता क्या है। तो ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2 मिनट इस चार्ट को एनालाइज कीजिए और देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो जो तो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ पैटर्न देखेंगे, कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे, पर मोस्ट ऑफ द लोग जो बिगिनर हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और अपना डिसीजन कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ले पाएंगे और कोई ना कोई गलती कर देंगे। पर जब हम इस टेक्निक के साथ किसी भी चार्ट को किसी भी मार्केट में एनालाइज करेंगे तो हम अपना एक्यूरेसी 80 to 85% इम्प्रूव कर लेंगे। जैसे कि सभी को पता है भाव भगवान है, पर बिगिनर के लिए प्राइस की लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत ही कठिन है, इसीलिए उसे बार बार लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निक है, जब आप इसे अपने प्राइस एक्शन में यूज करेंगे तो आपका एनालिसिस एक लेवल अप हो जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आप एनालिसिस कर पाएंगे और बिल्कुल अच्छे से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों ने गैस कर लिया है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर नहीं किया तो भी मैं बताता हूँ कि आज के इस सेशन में जानने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम जो है मोस्टली लोग इसे बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं और कुछ लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से रीड करते हैं और एनालाइज करते हैं और फिर उन्हें काफ़ी कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि वॉल्यूम क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे एनालाइज किया जाता है। तो लोग बोलते हैं इस मार्केट में कि भाव भगवान है, पर मैं बोलता हूँ कि भाव वॉल्यूम के बिना अधूरा है। बल्कि वॉल्यूम जो है वो भाव से भी पहले आता है और वॉल्यूम पर ही भाव डिपेंड करता है। जो प्राइस है वो वॉल्यूम से ही डिराइव होता है और प्राइस जो है वो इनडायरेक्टली वॉल्यूम के प्रभाव से ही बनता है। तो जानते हैं ये क्यों होता है। तो आप सभी ने स्कूल में या पढ़ते हुए समय लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री है जिसका नाम है पोटैटो लैंड। एक कंट्री है जिसका नाम है पोटैटो लैंड। उस कंट्री में जो है वो आलू उगाए जाते हैं और आलू ही खाए जाते हैं और वहाँ पर लोग जो है वो आलू पर ही निर्भर है। तो वहाँ पर हर साल 3 टन आलू की खेती की जाती है और 3 टन आलू की कंजप्शन होती है उस जगह की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और 1 किलो आलू की प्राइस इस टाइम पे पोटैटो लैंड में 10 रुपये पर केजी चल रही है। पर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आने वाले समय में पोटैटो की खेती अच्छे से नहीं हो पाई। पोटैटो को डैमेज हो गया या कोई नेचुरल
कैलामिटी हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश अच्छे से नहीं हुई, सूखा पड़ गया। जो 3 टन आलू उगाए जाते थे, इस साल सिर्फ 1 टन आलू ही आए और उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ गई क्योंकि सभी को आलू कंज्यूम करने हैं। और जो सेलर है उसके पास जब इतनी डिमांड आई तो उसने अपना भाव बढ़ा दिया और एक हाई बिड का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बोला कि अब मैं 10 रुपये पर केजी पर नहीं बल्कि 12 रुपये पर केजी पर दूंगा और ऐसे ही बिड लगते गए और 18 रुपये पर केजी पर जाकर पहली डील हुई। कोई दूसरा सेलर था, उसके पास भी कम आलू थे पर उसने भी अपना जो है सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से भाव बढ़ा दिया और दूसरी डील जो है 25 रुपये पर हुई। तो ऐसे ही भाव जो है वो बढ़ता गया और ये सिलसिला 8-9 महीने तक चला और फिर नेक्स्ट जो फसल हुई वो प्रॉपर हुई और फिर जो है 3 टन आलू की खेती हुई और अभी डिमांड जो है वो सप्लाई जो है वो दोनों फुलफिल हो रहे थे, क्राइटेरिया मैच हो गया। तो इसलिए जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर फिर से 3 टन आलू की खेती हुई और सप्लाई और डिमांड जो है वो मैच कर गए और प्राइस कम होके जितना पहले होता था उतना ही हो गया। तो अभी इस छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया कैसे डिमांड और सप्लाई की वजह से भाव ऊपर नीचे हो। तो अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या बताता है। ये वॉल्यूम जो है ये डिमांड और सप्लाई को ही इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कि ट्रेड हुए हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप एक दिन का वॉल्यूम देख रहे हैं तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ शेयर का कारोबार हुआ। अगर एक घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो एक घंटे में कितने शेयर का कारोबार हुआ, उसे हम उसका वॉल्यूम समझेंगे। तो वॉल्यूम जो है वो दर्शाता है कि कितने शेयर बाय और सेल हुए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मेरे पास एक चॉकलेट है और आप मेरे से वो चॉकलेट खरीदना चाहते हैं। आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपको वो चॉकलेट देता हूँ। तो मैंने वो चॉकलेट सेल किया और आपने मेरे से वो चॉकलेट बाय किया। एक मैंने सेल किया, आपने बाय किया, पर रियलिटी में कारोबार एक चॉकलेट का ही हुआ। अब मैंने आपको चॉकलेट दी और आपने मुझे उसके बदले में प्राइस दे दिया, पैसे दे दिए। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 100 शेयर ABC कंपनी का 485 पे सेल हुआ और 485 पे बाय हुआ। ये हम एक ट्रेड मानेंगे। जब भी बायर और सेलर की क्वांटिटी मीट कर जाए तो एक डील होता है जिसे हम एक ट्रेड मानते हैं। कुछ लोग थोड़ा गलत समझ लेते हैं कि अगर 100 शेयर बाय हुआ 100 सेल हुआ तो वो उसे 200 समझते हैं, बल्कि अगर कुछ बाय हुआ है तो कुछ सेल हुआ ही, और अगर कुछ सेल हुआ है तो वो बाय हुआ। तो ऐसे वो सिर्फ 100 शेयर का कारोबार हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम में अलग प्रकार के वॉल्यूम का इंडिकेशन क्या होता है। अगर वॉल्यूम हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है। तो अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम में अलग तरह के वॉल्यूम का इंडिकेशन क्या होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बना रहा है, और अगर लो वॉल्यूम हो रहा है तो इसका मतलब है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन इस टाइम है। हाई वॉल्यूम का मतलब बड़े प्लेयर का पार्टिसिपेशन और लो वॉल्यूम का मतलब रिटेलर्स यानी छोटे प्लेयर का पार्टिसिपेशन। तो अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट लगाया है जिसमें नीचे वॉल्यूम है। तो अभी हम जानेंगे कि हम इस चार्ट में जो वॉल्यूम लगाकर हम अपना एनालिसिस कैसे करें, हम ट्रेड कैसे लें। तो अभी हम जानेंगे कि सही तरीका क्या है वॉल्यूम्स के साथ प्राइस को मिलाकर एनालिसिस करने का। तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेड करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस ज़रूर करता है। जो प्राइस है और वॉल्यूम है इनका आपस में एक अफेयर
यानी कि एक रिलेशन चलता है। तो अभी हम उस रिलेशन को जानते हैं, जो रिलेशन जो है हमें ट्रेडिंग में एक बहुत ही ज़्यादा एज प्रोवाइड करेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इससे बहुत ही हेल्प होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रही है, तो ये हमें एक बुलिश इंडिकेशन देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वॉल्यूम भी बढ़िया हो रहे थे और प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड इंडिकेट करता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब अगर आपने कोई भी ट्रेड बाय की तरफ, लॉन्ग की तरफ लिया होता, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा थे। वैसे ही सेकंड रिलेशन जो बनता है वो प्राइस अप जाता है और वॉल्यूम डाउन, यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर मोमेंटम लूज हो रहा है और स्टॉक वीकनेस दिखाने वाला है। अगर प्राइस बढ़ रहा हो और वॉल्यूम कम हो रहा हो, उसके बाद प्राइस भी घट के अपना सपोर्ट ब्रेक कर दे, तो हमें उस पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जब प्राइस बढ़ रहा था तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हुआ तो प्राइस नीचे आ रहा, और जैसे ही प्राइस ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ा तो उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। जो थर्ड रिलेशन ट्रेडिंग में बनता है उसमें प्राइस जो है वो नीचे आता है और वॉल्यूम जो है वो अप चला जाता है, यानी कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये हमें क्लियरली डाउन ट्रेंड इंडिकेशन करता है, यानी कि अभी बेयरिश टाइम है। इस टाइम में अगर हम डाउन ट्रेंड का यानी कि शॉर्ट का ट्रेड लिए होते तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते। जैसे कि चार्ट में आप देख पा रहे हो, जब भी इसने अपना सपोर्ट तोड़ा उसके बाद वॉल्यूम भी अप हो रहे थे और प्राइस भी नीचे जा रहा था। इस टाइम हमने अगर कोई भी शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया होता तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। फोर्थ पॉइंट जो है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, यानी कि भाव थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा नीचे, यानी कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम हो रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या फिर रिटेल जो है वो अपनी पोजीशन सेल कर रहा है। इस टाइम पे हम अगर वो बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक है तो हम पुल बैक ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और रीटेस्ट ट्रेड भी इनिशिएट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ हो रहा था, प्राइस भी थोड़ा थोड़ा नीचे गिरा, उसके बाद हमने अगर ट्रेड लिया होता छोटे से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे या किसी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, तो हमने बढ़िया प्रॉफिट बनाया होता। और जब प्राइस जो है ऊपर बढ़ने लगा तो वॉल्यूम जो है वो थोड़े से नीचे आने लगे और बाद में उन्होंने एक सपोर्ट जोन तोड़ दिया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई और वॉल्यूम भी बढ़ रहे थे और प्राइस भी गिर रहा था, जो कि एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो अभी इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से रिलेशनशिप बताए हैं। जैसे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो, वो बुलिश होता है। जैसे कि सेकंड पार्ट में प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ये हमें एक अलर्ट का इंडिकेशन देता है। थर्ड में जैसे कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एक बियरिश एरिया का इंडिकेशन दे रहा है। और जैसे ही वॉल्यूम भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, ये भी हमें एक अलर्ट देता है। ये वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको आगे भी काम आएगा। तो अभी हम जानेंगे कि हमने जो वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन देखा, इसे हम अपने ट्रेडिंग में यूज करेंगे, पर क्या हम इसे और भी इजी कर सकते हैं?
क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसे और भी इजी तरीके से देख पाऊँ, मुझे हर बार मैन्युअली एनालाइज ना करना पड़े कि ये हो रहा है? कोई ऐसा सिंपल सा इंडिकेटर है जो मेरी प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस में मदद कर दे, जिसमें हम मदद लेंगे एक इंडिकेटर का जो कि है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ये वॉल्यूम और प्राइस के एक्शन से बनता है। जैसे कि अगर प्राइस जो है ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो भी ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्राइस गिर रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है उसका वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि डे 1 पे अगर किसी शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ है और वॉल्यूम 100 है और डे 2 पे उसका प्राइस 11 रुपीज़ चला गया और वॉल्यूम भी 160 यानी कि बढ़ा, वैसे ही प्राइस 12 रुपये गया, वैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस बढ़ा और प्राइस 14 रुपीज़ तक गया। यहाँ तक जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस कम हुआ, वैसे ही ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो एक टॉप बनाएगा और नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट डे 6 पे फिर से वॉल्यूम 450 हुआ और प्राइस जो है और नीचे आया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आएगा। ऐसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम हमें वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन को एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम का कैलकुलेशन है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम दिखता कैसे है। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे वहाँ पर फ्री में इंडिकेटर मिलेगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम, आप यूज करेंगे तो नीचे इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तो अभी हम जानेंगे ये लाइन हमें बताना क्या चाहती है, इसे एनालाइज कैसे करें, इस इंडिकेटर को रीड कैसे करें, इसके सिग्नल को हम कैसे समझें। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है इस पे भी कुछ तरीके के इंडिकेशन बनते हैं जिसका हम एनालाइज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम को यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर है ये उसे हेल्प करेगा प्राइस और वॉल्यूम को आसानी से एनालाइज करने में और उसे अपने ट्रेडिंग में एनालिसिस में कन्विक्शन देगा। ये हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा और कन्विक्शन के साथ साथ हमें काफ़ी ट्रेड फिल्टर कर देगा जो ट्रेड में हम लॉस कर गए होते या फिर जो ट्रेड हमें एक बड़ा प्रॉफिट नहीं देते। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे जो सबसे पहला सिग्नल आता है वो बनता है जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो और प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। ये हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इस टाइम अगर हमने कोई भी लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो हमारे सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते। वैसे ही सेकंड सिग्नल जो है वो है कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और प्राइस भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमें एक बेरिश कंटिन्यूएशन यानी कि बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो भी गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है। इस टाइम अगर हमने कोई भी शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया होता तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते। वैसे ही जो थर्ड सिग्नल है वो होता है कि जब ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो और बाद में उस रेंज से ब्रेकआउट दे दे या फिर राइज करने लग जाए तो ये हमें एक सिग्नल देता है कि हो सकता है कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाए और ब्रेकआउट हो सकता है। तो वैसे ही एक सिग्नल है जिसमें ऑन बैलेंस वॉल्यूम रेंज में चल रहा हो और फिर नीचे ब्रेक डाउन कर दे, उसके बाद प्राइस भी अपना ब्रेक डाउन या फिर सपोर्ट तोड़ दे, तो ये हमें एक डाउन ट्रेंड यानी कि ब्रेक डाउन का सिग्नल देता है। वैसे ही ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे डाइवर्जेंस भी बनते हैं।
जैसे कि जब प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाए और ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो ऊपर की तरफ ना जा पाए, यानी कि स्टेबल रहे या फिर थोड़ा नीचे की तरफ हुए, तो हम समझेंगे कि ट्रेंड में वीकनेस आ रहा है, ट्रेंड का मोमेंटम लॉस हो रहा है। जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम नीचे की तरफ हुआ, और जब प्राइस ने अपना एक सपोर्ट तोड़ा तो उसके बाद हम एक छोटा सा डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते थे। तो वैसे ही जो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा हो पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ ना जाए और थोड़ा ऊपर की तरफ रहे या फिर साइडवेज हो जाए, तो हम उसे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मानेंगे, जिसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में कमजोरी आ रही है और अगर बाद में प्राइस अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो हम एक छोटा सा लॉन्ग की साइड ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आया पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया। ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो एक इंडिकेटर है, जब हम इसे अपने ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे तो हमारा एनालिसिस और भी खूबसूरत हो जाएगा। ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एडवांस में हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आइडेंटिफिकेशन दे देता है, यानी कि ब्रेकआउट होने के पहले ही ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर एक ब्रेकआउट आ जाता है। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, जबकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया और प्राइस ने देखिए काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट किया। वैसे ही एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने यहीं पर ब्रेकडाउन कर दिया और प्राइस बाद में जाकर ब्रेकडाउन कर पाया। इस तरह से ये हमें एडवांस में ही ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का सिग्नल प्रोवाइड करता है और हमारा एनालिसिस को एक स्ट्रॉन्गर बनाता है और हमें अपने ट्रेड में कन्विक्शन प्रोवाइड करता है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम के साथ जब हम अपना ट्रेडिंग करेंगे तो ये हमारे ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस को बहुत कम कर देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और हमने एक अप ट्रेंड यानी कि एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किया और देख सकते हैं आप कि वो ट्रेड यहाँ तक चला और बाद में प्राइस ने जो है वो ब्रेकडाउन कर दिया। वहीं पर हम चेक करेंगे कि प्राइस ने क्या कोई सपोर्ट को ब्रीच किया है, और जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम एनालिसिस करते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम के साथ तो ये हमें एक बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है। अभी देखते हैं कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम का ड्रॉबैक क्या है। जो ये इंडिकेटर है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसे अलोन यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या सिग्नल आ चुका है तो हम वेट करेंगे किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट के टूटने का, फिर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझेंगे और देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल में कैसे वर्क करता है। तो आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपके सामने मेरा चार्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम पोजिशनल वालों के लिए बताते हैं कि वो कैसे अपने ट्रेडिंग में ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यूज़ करें। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि मार्केट में 3 से 8 महीने का पोजीशन बनाते हैं, तो आप वीकली चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। वीकली चार्ट आपको एक बड़ा पिक्चर और बहुत ही क्लियर पिक्चर बताएगा। अभी इस टाइम चार्ट को देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर ख़रीदो और यहाँ पर बेच दो, पर जब ये चार्ट ऐसा होगा तो क्या कोई मार्केट में ऐसा सिग्नल था जो हमें बता रहा था कि ये बढ़ने वाला है, या फिर जब चार्ट इस पोजीशन पे था तब क्या कुछ था जो मुझे बता रहा था कि चार्ट बढ़ने वाला है। तो अभी हम इसे देखते हैं। ये देखिए जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, अब हम इस पर एक ब्रेकआउट खोजेंगे
जैसे कि अभी देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कभी भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने अपना एक क्लोजिंग नहीं दिया था। इस लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर ऑन बैलेंस वॉल्यूम अपना क्लोज नहीं दे पाया था, पर यहाँ पर इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया और यहाँ पर ये एक सस्टेन भी कर गया। तो इस पॉइंट पे हम अपना व्यू जो है वो अप ट्रेंड की तरफ बना लेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करे। जैसे कि ये पॉइंट प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब हम अपना लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राइस ने यहाँ पर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने हमें बहुत ही पहले का बता दिया था। तो देखिए इसके बाद कितना बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाएँ। और आप अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया है सुपर ट्रेंड, अगर आप इसके साथ सुपर ट्रेंड का यूज़ करें 10 और डिफ़ॉल्ट फैक्टर 3, तो आप देखिए आप कितने बड़े मूव को आसानी से कैप्चर कर पाए होते। और ये मूव लगभग 68% का था। ऐसे ही हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था और यहाँ पर उसने दे दिया। तब हम एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे और जब उसने वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया और ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर वो पहले ही ब्रेकआउट दे चुका था, तब हम अपना लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हमने ट्रेड लिया होता तो हमने 10% या फिर 8 से 10% तो कमा लिया होता। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम इस पॉइंट के ऊपर कभी जा नहीं पाया और यहाँ पर वो ऊपर भी गया और सस्टेन भी कर गया और उसके बाद प्राइस पर इस टाइम पर ब्रेकआउट आ गया और बाद में ये ब्रेकआउट कितना बढ़िया चला ये आप देख सकते हैं। हम अगर इस ट्रेड में ओपन होते, जहाँ पोजीशन बनाए होते, तो अभी हम प्रॉफिट पर ही बैठे होते। और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं आपके साथ। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल था, ये एग्ज़ाम्पल मैंने खुद लिया हुआ था ऑन बैलेंस वॉल्यूम के बेसिस पर। तो इस ट्रेड में मैं खुद था। तो यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने ब्रेकआउट देके सस्टेन कर दिया था और स्टॉक पे ब्रेकआउट कुछ यहाँ पर आया, तब हमने एंट्री बनाई होती और अभी तक ये बाई में ही चल रहा है। मार्केट नीचे भी गिरा और अभी तक ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने सुपर ट्रेंड के साथ जब हम यूज़ कर रहे थे अभी तक इसमें से आउट होने का सिग्नल नहीं दिया है। तो पोजिशनल वाले जो है वो ऐसे ही स्टॉक खोजेंगे। अगर आपको स्टॉक को फाइंड करने में दिक्कत होती है तो आप उन स्टॉक को देखिए जो कि अपने 52 वीक हाई जोन में चल रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कौन से स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में चल रहे हैं तो आप स्टॉक एज ऐप की मदद से ये आसानी से जान सकते हैं। आप स्टॉक एज में आइए, इसके फ्री वर्जन में ही हम स्कैन में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे प्राइस स्कैन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 ब्रेकआउट स्कैन। इसमें हम देखेंगे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन और ये जो स्टॉक है हम इनमें अपना ट्रेड बनाने का देखेंगे। जैसे कि अभी हमारे सामने है एक स्टॉक GNFC। ये तो मैंने दिया भी हुआ है, इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं GNFC को। तो ये देखिए यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हो गया और अगर किसी ने भी पोजीशन बनाई होती तो अभी तक वो प्रॉफिट पर ही बैठे होते। देखिए कितना बढ़िया है। और यहाँ पर ये अपने एक ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि एक हमें और एक नए ट्रेड का इनिशिएटिव देता है। और वैसे ही हम चेक करते हैं। इस तरीके से आप इजीली स्टॉक को फाइंड कर पाएंगे और अपना पोजीशन बढ़िया से बना पाएंगे। एक और स्टॉक देख लेते हैं BSE। इसका शायद अभी डाटा सही से आ रहा है।
अभी देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने यहाँ पर एक हाई लगाया था और बाद में इस टाइम उसने हाई को ब्रेक किया। अगर हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया होता और इसके बाद एक ब्रेकआउट का वेट करके यहाँ पर लगभग एंट्री ली होती तो आप देख सकते हैं कि अभी तक भी हमारा ट्रेड ओपन होता और हम प्रॉफिट में बैठे होते। तो इस तरीके से पोजीशनल वाले अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं स्विंग वालों की, डे टाइम फ्रेम वालों की। तो जो डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं वो ऑन बैलेंस वॉल्यूम की मदद से कुछ इस तरीके से स्टॉक फाइंड करेंगे। सबसे पहला तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ब्रेकआउट देखेंगे, कब ऑन बैलेंस वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है और उसके बाद कब प्राइस में भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तब हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और सुपर ट्रेंड के साथ उसे चलने देंगे। ऐसे ही जब हमने ट्रेड इनिशिएट किए होंगे तो आप देख पाएंगे हम बढ़िया प्रॉफिट बना चुके होंगे। और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप सुपर ट्रेंड के फैक्टर को 2 भी कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा अर्ली एग्जिट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी ब्रेकआउट कर दिया पर वो स्टॉक जो है फिर से नीचे आ गया और बाद में एक फिर से ब्रेकआउट हुआ। हमारा री एंट्री बनता था यहाँ पे। अगर आप री एंटर किए होते तो आप बढ़िया मूव कमा लिए होते। कोई भी टाइम फ्रेम पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम बखूबी काम करता है। आप चाहे आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, वहाँ पर भी आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम के ब्रेकआउट मिलेंगे और आप इसी तरीके से उसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा स्विंग खेलना चाहते हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आइए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ऑन बैलेंस वॉल्यूम के इस चार्ट को वीकली कर लीजिए, यानी कि हम टाइम फ्रेम डेली यूज़ करेंगे और ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे। अब इसमें हम यूज़ करेंगे एक एवरेज का, जो कि है 21 पीरियड मूविंग एवरेज। तो जब प्राइस अपने इस 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है और एक ब्रेकआउट दे के ऊपर आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसने एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर आ गया, तब हम डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बाय किया होता तो ये बाय यहाँ तक गया, फिर से अभी ऊपर ही चल रहा है, फिर से हम सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते, फिर से आप देख सकते हैं हम ट्रेड लेते। ऐसे आप ट्रेडिंग करते जाते और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाते। ये एक बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है जो कि हर एक तरह के मार्केट में बखूबी काम करती है। मैं खुद इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, तो आप भी इस स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिए और कम से कम आप अपना लॉस को बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे। वैसे ही अगर आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे ब्रेकआउट खोजने में कुछ दिक्कत आए तो आप इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्वीक करके बढ़िया से ब्रेकआउट खोज सकते हैं। आपको ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे जाके इसके स्टाइल को एरिया विद ब्रेक में चेंज कर देना है। और अभी आप देख सकते होंगे कि ये एक ब्लू बार एरिया की तरह बन चुका है। मैं अभी इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ और इसे एक और कलर दे देता हूँ। जैसे कि अभी इसे ग्रे कलर प्रोवाइड किया मैंने। तो जब प्राइस जो है इस एरिया को ब्रीच करे, यानी कि इसके ऊपर आ जाए, तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमें बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट फाइंड करने में हेल्प करेगा। अगर आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अगर हम इसे डार्क करें और अपने लाइन का कलर भी ब्लू कर दें, तो जब ये ब्लू लाइन हमें थोड़ा इनविजिबल हो जाए, तब समझ लीजिए कि एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर के साथ प्ले कर सकते हैं और इस इंडिकेटर को आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हैं।
आपके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर होंगे। जैसे कि अभी हम एक येस बैंक का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, ये येस बैंक है, पर अगर येस बैंक पर दोबारा ब्रेकआउट आना होगा तो उसे इस पॉइंट के ऊपर जाना होगा। अगर येस बैंक जो है उसे बढ़ना होगा तो उसे कम से कम इस पॉइंट के तो ऊपर जाना होगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप बेकार स्टॉक को लेने में बच जाएंगे, आपका लॉस बहुत कम होगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी लेने के लायक बन रहा है और कौन सा नहीं। और इसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करें तो आपका एनालिसिस जो है वो बहुत ही बेटर हो जाएगा। और इसके साथ आप मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जब जब प्राइस अपने एवरेजेस के ऊपर चल रहा हो तब तब हम सुपर ट्रेंड के साथ बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम पर डाइवर्जेंस को ट्रेड कैसे करें और एक अप ट्रेंड के स्टॉक में पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करें, यानी कि जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए तब हम बाय करें, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग ऑन बैलेंस वॉल्यूम की मदद से कैसे किया जाता है। तो वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। और मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।